नमस्कार। आज के इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारत में इंजीनियरिंग उद्योग को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में जो है 4 उद्योग को डिटेल में देखा था। वो था भारी इंजीनियरिंग उद्योग, मशीनी उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी। और आज हम नेक्स्ट 4 को देखेंगे। रेल का इंजन तथा डिब्बे बनाने का कारखाना देखेंगे डिटेल में, जलयान निर्माण उद्योग देखेंगे, वायुयान निर्माण उद्योग देखेंगे और मोटर गाड़ी उद्योग। तो इन चारों को हम आज डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि रेल का इंजन तथा डिब्बे बनाने का कारखाना। ठीक है, रेल इंजन बनाने का जो कारखाना है वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रेलवे विभाग द्वारा जमालपुर बिहार में है जमालपुर एवं अजमेर राजस्थान में लगाया गया था। लेकिन अंग्रेजी सरकार द्वारा इसका प्रोत्साहन न मिलने के कारण यह बंद हो गया। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो है रेल इंजन बनाने की 2 प्रमुख कारखाने हैं। क्या है? 2 प्रमुख कारखाने कौन कौन से? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। लोकोमोटिव मीन्स होता है रेल इंजन। ठीक है, तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है आपका? पश्चिम बंगाल में। ये 1950 में स्थापित किया गया। यहाँ पर जो विद्युत इंजन का निर्माण होता है। कौन सा? विद्युत रेल इंजन का निर्माण किया जाता है। कहाँ पर? जो पश्चिम बंगाल में जो है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स हैं, वहाँ पर जो है विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है। उसके बाद है आपका डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। ये कहाँ पर है? ये है मड़ुआडीह वाराणसी मीन्स उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? मड़ुआडीह वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। 1961 में जो है अमेरिका के सहयोग से, अमेरिका की जो कंपनी है एल्को, उसके सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यहाँ पर जो है डीजल इंजन का निर्माण होता है। कौन सा? डीजल रेल इंजन का निर्माण होता है। देखिए ट्रेन कैसे चलती है, उसके लिए इंजन आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले इंजन का ही हम कारखाने देखें। एक है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, उसके बाद आपका डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये कहाँ पर है? मड़ुआडीह वाराणसी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में क्या होता है? विद्युत इंजन का निर्माण होता है। और आपका उत्तर प्रदेश में जो है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर डीजल रेल इंजन का निर्माण होता है। ठीक है, तो 2 आपको बिल्कुल याद रखनी है। उसके बाद है एक जो कि बंद हो गया वर्तमान में, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव वर्क्स, जो जमशेदपुर में था, झारखंड के जमशेदपुर में था। यहाँ पर जो वाष्प इंजन बनाया जाता था, लेकिन 1970 से यह इंजन का निर्माण यहाँ पर बंद है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि मधुपुरा बिहार में जो है विद्युत रेल इंजन कारखाना लगाने की घोषणा की गई है। देखिए रेल इंजन 2 प्रकार के पढ़ने, एक विद्युत रेल इंजन और दूसरा है डीजल रेल इंजन। विद्युत रेल इंजन हमने कहाँ देखा? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और उसकी एक और स्थापना कहाँ पर होने वाली है? बिहार के मधेपुरा में। बिहार के कहाँ पर? मधेपुरा में एक और स्थापना करने की घोषणा की गई है। ठीक है, जहाँ पर विद्युत रेल इंजन का निर्माण होगा। उसके बाद है एक मरोड़ा बिहार में डीजल रेल इंजन कारखाना लगाने की एक योजना है। कहाँ पर? ये भी बिहार में है। और डीजल रेल इंजन का निर्माण कहाँ होता है? अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में होता है। और लगाने की एक और योजना का है बिहार के मड़ोरा में। तो आपको डीजल रेल इंजन में इतना याद रखना है। इसके अतिरिक्त जो होते हैं रेल के, ट्रेन के कई पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे रेलवे कोच फैक्ट्री, कोच बने होते हैं। ठीक है, ट्रेन की कोच होती है ना जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर होती है, उसके मरम्मत का काम कहाँ पर होता है, उसके पहिए धुरी बनाने का कारखाना कहाँ पर है, तो उसको वहीं पर देख लेते हैं। देखिए रेल डिब्बों का निर्माण मीन्स रेल कोच का निर्माण कहाँ कहाँ पर होता है? आपको 3 जगह याद रखना है। इसके लिए आपको याद रखना है कपूरथला पंजाब में क्या है? कपूरथला याद रखना है। तमिलनाडु का पेराम्बूर याद रखना है और कर्नाटक का बेंगलुरु। इन 3 जगहों पर जो है रेल के डिब्बों का निर्माण होता है। मीन्स रेल कोच फैक्ट्री है यहाँ पर। कहाँ पर? कपूरथला में है, तमिलनाडु का पेराम्बूर में है, कर्नाटक का बेंगलुरु में है। ठीक है, कपूरथला में एक रेल कोच फैक्ट्री हो गया आपका पंजाब में। तमिलनाडु में क्या है कि रेल कोच फैक्ट्री, इसका नाम है इंट्रीगल कोच फैक्ट्री। कहाँ पर ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है इंट्रीगल कोच फैक्ट्री। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो स्विट्ज़रलैंड की सहायता से की गई थी 1955 में। यहाँ पर जो है साधारण एवं एसी वाले डब्बों का निर्माण होता है। ठीक, यहाँ पर जो है साधारण मतलब बिना एसी के और वातानुकूलित मीन्स एसी वाले सवारी डब्बों का निर्माण होता है। ठीक है, ये भी एक रेलवे कोच फैक्ट्री क्या है? तमिलनाडु में, पेराम्बूर में। उसके बाद आपका कर्नाटक का बेंगलुरु आपको याद रखना है। यहाँ पर जो है मेसर्स जैसोप्स कोलकाता तथा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा जो है सवारी डब्बे
एवं इसके साज सामान का निर्माण किया जाता है। मीन्स सवारी डब्बे मीन्स क्या, यहाँ पर भी रेल के कोच बनाए जाते हैं, रेल के डब्बे बनाए जाते हैं और उसके साज सामान का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो आपको एक याद रखना है। तो 3 जगह आपको जो है रेलवे कोच फैक्ट्री याद रखनी है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर याद रखनी, एक तो पंजाब का कपूरथला और तमिलनाडु का पेराम्बूर और कर्नाटक का बेंगलुरु। उसके बाद आप अन्य और कुछ चीज़ें जैसे रेल के पहिए धुरी कहाँ बनती है, ठीक है, और इसका मरम्मत का काम कहाँ पर होता है, तो आपको अब याद रखना कर्नाटक का बेंगलुरु में ही एक रेल कोच फैक्ट्री है। उसके अलावा यहाँ पर रेल का पहिया एवं धुरी बनाने का कारखाना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है बिहार के छपरा में रेल पहिया बनाने हेतु कारखाना लगाने की योजना है। एक तो कर्नाटक के बेंगलुरु में रेल का पहिया और धुरी बनाते हैं, इसके अतिरिक्त कहाँ पर, बिहार के छपरा में बनाने की योजना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि पंजाब के पटियाला में जो है डीजल कंपोनेंट्स वर्क है। क्या है, डीजल कंपोनेंट्स वर्क है। यहाँ पर जो है डीजल इंजनों के मरम्मत हेतु पुर्जे बनाए जाते हैं। क्या है, डीजल जो इंजन है, ठीक है, डीजल इंजन के मरम्मत हेतु क्या होते हैं, पुर्जे बनाए जाते हैं। डीजल इंजन का कारखाना कहाँ पर हमने देखा था उत्तर प्रदेश के, हमने कहाँ देखा था आपका जो है डीजल इंजन कहाँ पर बनता है, आपका मड़ुआदीह वाराणसी उत्तर प्रदेश में बनता है। ठीक है, और उसके मरम्मत का काम, जो उसके पुर्जे कोई ख़राब हो जाते हैं तो उसका मरम्मत कहाँ पर होता है, पंजाब के पटियाला में होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके अतिरिक्त नालंदा, बिहार के नालंदा में आपको याद रखना है फिर रेलवे कोच का मरम्मत कारखाना है। ठीक है, हरनौत में स्थापित किया गया, बिहार के हरनौत, मतलब बिहार में नालंदा है, वहीं पर हरनौत एक जगह है जहाँ पर स्थापित किया गया है रेलवे कोच मरम्मत कारखाना। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर रेलवे कोच बनता है उसका मरम्मत का काम कहाँ पर होता है, बिहार के नालंदा के हरनौत में होता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको रेल का इंजन तथा डिब्बे के कारखाने में याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे जलयान निर्माण उद्योग। क्या देखेंगे, जलयान निर्माण उद्योग। जलयान या शिपयार्ड मतलब जहाँ पे जहाज़ों का निर्माण होता है, मरम्मत होता है, ठीक है, उसे शिपयार्ड कहते हैं। जहाँ पे क्या होता है, जहाज़ों का निर्माण या मरम्मत का काम होता है। जलयान निर्माण उद्योग मीन्स शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। ठीक है, देखेंगे कि भारत में जो है तकनीकी रूप से उन्नत जलयान कारखाना जो है सर्वप्रथम सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा 1941 में विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था और जल ऊष्मा नाम के पहले जलयान का निर्माण यहाँ पर किया गया था। ठीक है, यहाँ पर किया गया था, जल ऊष्मा नाम के पहले जलयान का निर्माण। 1952 में इस कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्या, इस कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम रखा गया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। क्या नाम रखा गया, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि विशाखापट्टनम में है। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। अब देखेंगे प्रमुख शिपयार्ड है भारत के। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पर है, आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। उसके बाद हम पहले पूर्वी तट में देख लेते हैं। उसके बाद है गार्डन रिच शिप बिल्डर या गार्डन रिच शिपयार्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये कहाँ पर है आपका, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये हुगली नदी के तट पर है। उसके बाद हम पश्चिमी तट पर देखते हैं तो आपको मुंबई में याद रखना है मझगांव, मझगांव, ये है। ठीक है, मझगांव डॉकयार्ड मुंबई में है। और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है आपका वास्को डी गामा गोवा में, गोवा शिपयार्ड का है वास्को डी गामा गोवा में। और कोची केरल में है आपका कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। क्या है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये 5 शिपयार्ड कहाँ कहाँ पर है आपको याद रखना है। ठीक है, अब की शिपयार्ड में क्या बनता है वो हम देख लेते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर जो है उच्च क्षमता के मालवाहक पोत तैयार किए जाते हैं। मीन्स ऐसे जहाज़ों को तैयार किया जाता है मालवाहक, ठीक है, जहाँ से हम आयात निर्यात कर सके दूसरे देशों। तो ये बहुत ही भारी, बहुत ही बड़े लेवल पे होता है। ठीक है, तो मालवाहक पोत कहाँ पर बनते हैं, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बनते हैं। उसके बाद है कोलकाता का जो गार्डन रिच शिपयार्ड है, जो कि हुगली नदी के तट पर है। यहाँ पर जो यात्री जलयान बनते हैं, यात्री जहाज, ठीक है, यात्रियों को लाने ले जाने का जो काम करते हैं वैसे वाले जहाज कहाँ बनते हैं, कोलकाता में बनते हैं। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या थे, विशाखापट्टनम में थे मालवाहक पोत थे। ठीक है, और कोलकाता में क्या बनेगा आपका यहाँ पर बनेगा यात्री जलयान बनेगा। और ड्रेजर्स भी एक तरह का जलयान ही होता है। ड्रेजर्स एक तरह का जहाज होता है, वो बनता है। ठीक है, उसके बाद पश्चिमी तट पर आते हैं तो मझगांव याद रखना है आपको मुंबई में। यहाँ पर जो है भारतीय नौसेना के फ्रीगेट किस्म के जहाज बनाए जाते हैं। क्या होता है, भारतीय नौसेना के जहाज कहाँ बनते हैं, मझगांव डॉकयार्ड में। उसके बाद गोवा शिपयार्ड में आएंगे, गोवा में वास्को डी गामा में। यहाँ पर जो है नौसेना के
और कोस्ट गार्ड के जहाज़ बनते हैं। ठीक है, देखेंगे महाराष्ट्र में भी नौसेना के जहाज़ बने थे फ्रीगेट किस्म के, और गोवा में क्या बनेंगे, यहाँ पर भी नौसेना और कोस्ट गार्ड के जहाज़ बनेंगे। इसके अतिरिक्त इसके अलावा जो है अन्य जहाज़ भी यहाँ पर बनते हैं, जो नॉर्मल जहाज़ है, जैसे असैनिक क्षेत्रों के लिए भी जहाज़ों का निर्माण यहाँ पर होता है और मरम्मत का काम भी यहाँ पर होता है गोवा शिपयार्ड में। ठीक है, तो आपको मझगांव और जो गोवा शिपयार्ड है दोनों में याद रखने की नौसेना के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे कोचीन शिपयार्ड। कोचीन शिपयार्ड क्या है कि यहाँ यह जो है देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यह जो है देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड है, जो कि जापान की सहायता से बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जहाज़ों का निर्माण होता है, मरम्मत होता है। क्या होता है, जहाज़ों का निर्माण होता है, मरम्मत भी होता है, और समुद्री इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण का कार्य यहाँ पर होता है। तो इतना आपको याद रखना है जलयान निर्माण उद्योग में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका वायुयान निर्माण उद्योग। क्या है, वायुयान निर्माण उद्योग। तो भारत में जो है वायुयान निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास कब किया गया था, 1940 में किया गया। इस समय जो है बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की गई। ठीक है, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की गई। साथ ही जो है कानपुर में, देखो हिंदुस्तान जो बेंगलुरु में तो हो ही रहा था निर्माण, ठीक है, कि इसका वायुयान का निर्माण हो ही रहा था। इसके साथ ही कानपुर के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपो में भी, ठीक है, वायु निर्माण का कार्य किया जा रहा था। लेकिन 1964 में क्या किया गया, इन दोनों को मिला दिया गया। क्या किया गया, बेंगलुरु का जो था और जो कानपुर का था, इन दोनों को मिला करके बेंगलुरु में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, की स्थापना की गई। इसकी 6 इकाइयाँ जो है 6 स्थानों पर कार्यरत है। इसकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका मेन जो है जगह कहाँ पर है, बेंगलुरु में स्थापित है। ठीक है, इसकी 6 इकाइयाँ और हैं जिसे हम देखेंगे अभी। तो 6 इकाई कहाँ कहाँ पर है आपका, एक बेंगलुरु में है, तेलंगाना के हैदराबाद को याद रखना है, उत्तर प्रदेश का कानपुर याद रखना है, महाराष्ट्र का नासिक, कोरापुट उड़ीसा का याद रखना है आपको, और उत्तर प्रदेश का लखनऊ भी याद रखना है। ठीक है, तो अब कहाँ पर क्या क्या काम होता है पहले देखते हैं। सबसे पहले बेंगलुरु को देखते हैं, क्योंकि मेन जो है बेंगलुरु में ही है। तो यहाँ पर जो विमान की असेंबलिंग का कार्य होता है। असेंबलिंग मीन्स क्या होगा कि विमान की जो पार्ट्स होते हैं उसको यहाँ पर जोड़ा जाता है और विमान बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विमान के असेंबलिंग का कार्य होता है। यहाँ पर जो है बेंगलुरु में ही जो है जगुआर विमान तैयार किए जाते हैं। चेतक एवं चीता हेलीकॉप्टर के लिए इंजन बनाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, चेतक एवं चीता हेलीकॉप्टर्स के इंजन बनाए जाते हैं, आपको याद रखना है। फिर हैदराबाद में आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है विमान संचार व्यवस्था से संबंधित पार्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब जो अपना एरोप्लेन होता है, हेलीकॉप्टर में जो है संचार व्यवस्था के लिए जो भी उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हो गए या जो भी पार्ट्स हो गए, वो कहाँ पर बनाए जाते हैं, वो आपके हैदराबाद में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बेंगलुरु हैदराबाद आपको याद रखना है। बेंगलुरु में असेंबलिंग का काम होता है, जगुआर चेतक हेलीकॉप्टर के इंजन बनाते हैं, और उसका इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है संचार व्यवस्था में जो यूज़ होता है वो हैदराबाद में बनाया जाता है। ठीक है, कानपुर और नासिक और जो कानपुर है, यहाँ पर विमान के ढांचे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, विमान के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसको कहाँ पर तैयार किया जाता है, कानपुर और नासिक में। उसके बाद है कोरापुट उड़ीसा। कोरापुट उड़ीसा में क्या होता है, यहाँ पर विमान के इंजन तैयार किए जाते हैं। क्या है, विमान के इंजन। हमने देखा था चेतक और चीता के इंजन कहाँ बनेंगे, हेलीकॉप्टर से, वो बेंगलुरु में बनेंगे। और विमान के इंजन कहाँ पर बनेंगे, कोरापुट उड़ीसा में। जो विमान के इंजन तैयार किए जाते हैं, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए विशेष रडार भी यहाँ पर विकसित किया जाता है। ठीक है, जो LCA लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट जो होते हैं उसके लिए विशेष रडार कहाँ बनाया जाता है, कोरापुट उड़ीसा में, और विमान के इंजन भी बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है लखनऊ का एक जगह है कोरबा। लखनऊ कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, उसका एक जगह है कोरबा। वहाँ पर जो है वायुसेना एवं नौसेना दोनों के लिए जो है विशिष्ट विद्युत एवं संचार उपकरण तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो मेन है वायुसेना नौसेना दोनों के लिए तैयार किए जाते हैं, और संचार के उपकरण जो कम्युनिकेशन के उपकरण होते हैं विशेष जो विशिष्ट लेवल के होते हैं उसको तैयार किए जाते हैं कहाँ पर, लखनऊ के कोरबा में, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको वायुयान निर्माण उद्योग में याद रखना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मोटर गाड़ी उद्योग। क्या देखेंगे, मोटर गाड़ी उद्योग। ठीक है, मोटर गाड़ी उद्योग में क्या होता है, मोटर वाहनों का डिज़ाइन होता है, उनका विकास का काम किया जाता है। ठीक है, विपणन और विक्रय दोनों सब ये सारे काम होते हैं किसे, मोटर गाड़ी उद्योग में, मीन्स ऑटोमोबाइल या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। ठीक है,
अब भारत में जो है मोटर गाड़ी उद्योग की शुरुआत कब हुई थी? 1928 से मानी जाती है, जब मुंबई में जनरल मोटर्स कंपनी की स्थापना की गई। कहाँ पर? मुंबई में जनरल मोटर्स कंपनी की स्थापना की गई। इसके बाद देखेंगे कि 1930 में चेन्नई में फोर्ड कंपनी स्थापित हुई। कौन सी कंपनी? चेन्नई में फोर्ड कंपनी स्थापित हुई। और 1944 में कोलकाता के उत्तरपाड़ा में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड की स्थापना की गई, जो कि वर्तमान में बंद है। ये तो बंद है, तो उसको अपने को याद नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद है कि 1944 में ही मुंबई के कुर्ला में प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो कहाँ पर क्या स्थापना की गई, ये तो आपको याद रखना ही है। उसके बाद है ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज़ को हम देख लेते हैं। देखिए प्रारंभ में क्या था कि भारत में जो आयातित पुर्जों को जोड़कर गाड़ियों का निर्माण करता था। मीन्स भारत जो क्या करता था, आयातित पुर्जों को जोड़कर गाड़ियों का निर्माण किया जाता था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो है आयातित पुर्जों पर अत्यधिक कर बढ़ा दिए। इससे क्या होगा, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिला। मीन्स जो थे भारत पहले दूसरे देशों से आयात करता था पुर्जों को, फिर यहाँ पर जोड़ के गाड़ियों का निर्माण करता था। अब भारत खुद अपने पुर्जों का जो है क्या कर रहा है, उत्पादन खुद ही कर रहा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज को। तो चेन्नई में आपको याद रखना है, चेन्नई में स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्शन इंडिया लिमिटेड। एक तो आपका चेन्नई में क्या है, फोर्ड कंपनी भी है, स्थापित की गई थी 1930 में। इसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्शन इंडिया लिमिटेड है, ठीक है। अशोक लेलैंड लिमिटेड है, ये आपको याद रखना है चेन्नई में। फिर महाराष्ट्र के आपको पुणे में याद रखना है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड है। क्या है? महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड है। और पुणे में जो है जर्मनी की कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन ने जो है पुणे के चाकन एक जगह है, पुणे के चाकन में प्लांट लगाया। किसने? फॉक्सवैगन कंपनी, जो कि जर्मनी की है, ठीक है, कार निर्माता कंपनी। उसके बाद है चेक गणराज्य की कंपनी स्कोडा, ठीक है। चेक गणराज्य की कंपनी जो स्कोडा ने औरंगाबाद तथा पुणे में प्लांट लगाए हैं। औरंगाबाद भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। पुणे भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो इसने औरंगाबाद में तथा पुणे के चाकन में ही जो है प्लांट लगाया है स्कोडा ने, ठीक है। उसके बाद आपको गुजरात याद रखने की, गुजरात में के सानंद में जो टाटा नैनो कार का उत्पादन हो रहा है। गुजरात के सानंद में टाटा का जो नैनो कार है उसका उत्पादन हो रहा है, आपको याद रखना है। और जमशेदपुर में आपको याद रखना है, झारखंड के जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव वर्क्स है। क्या है? टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव वर्क्स है। मीन्स जो है लोकोमोटिव का होता है इंजन का निर्माण होता है, वहाँ पे गाड़ियों के इंजन का निर्माण होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद है मारुति उद्योग लिमिटेड। मारुति उद्योग लिमिटेड जो है आपको याद रखने की गुरुग्राम और मानेसर, ये दोनों का हरियाणा में, ठीक है। तो 2007 से जो है गुरुग्राम और मानेसर में क्या हो रहा है, मारुति उद्योग लिमिटेड के द्वारा कारों का निर्माण हो रहा है, ठीक है। और 2017 से जो है आप देखेंगे गुजरात का डलोड और हंसलपुर में जो है प्लांट लगाया गया, क्या? मारुति उद्योग लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे 2017 से यहाँ पर भी उत्पादन हो रहा है। कहाँ पर? गुजरात के डलोड और हंसलपुर में, ये आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त जो हम देखते हैं ट्रैक्टर निर्माण कहाँ कहाँ पर होता है, मतलब कौन कौन सी जगह फेमस है ट्रैक्टर निर्माण के लिए। तो ट्रैक्टर निर्माण के लिए आपको याद रखना है फरीदाबाद, ठीक है। हरियाणा का आपको फरीदाबाद याद रखना है। पिंजौर, हरियाणा का आपको पिंजौर याद रखना है। फरीदाबाद याद रखना है। यहाँ पर क्या होता है? ट्रैक्टर का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद आपको मेट्रो सिटीज़ को याद रखना है। दिल्ली में होता है, मुंबई में हो रहा है और चेन्नई में। तो इतने सारे जगह ट्रैक्टर का निर्माण आपको होता है, प्रसिद्ध है जगह, ठीक है। अब देखते हैं मोटरसाइकिल के निर्माण है तो कौन कौन सी जगह प्रसिद्ध है। तो मोटरसाइकिल है आपका हरियाणा का फरीदाबाद है, ठीक है। मुंबई है, पुणे है, चेन्नई है, कानपुर है, मैसूर, लुधियाना, इतनी सारी जगह है। साइकिल का निर्माण कहाँ कहाँ पर होता है? साइकिल का निर्माण आपको याद रखना है सोनीपत हरियाणा, जालंधर पंजाब, लुधियाना पंजाब, मुंबई याद रखना है आपको, पश्चिम बंगाल का आसनसोल याद रखना है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मोटर गाड़ी उद्योग में याद रखनी है, ठीक है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, आपको इंजीनियरिंग उद्योग समझ में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।